हम राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। समझे कि नहीं समझे? इस्तीफा दो। हमने ताली पीटा पहले, तब जाके उत्तर प्रदेश में पीटा कि तुम मंत्री बने हो, और मंत्री बन करके हमारे जिले का गला काट रहे हो। जब जिले का में ईरानी आग जैसी तलवारें हो गई हैं, तलवारें चल गई, और आप जाके आराम से 14वें दिन हम लोग हल्ला मचाए हैं, तब जाके आप गए हैं। इसलिए इस्तीफा दे दो। क्या फायदा मंत्रालय से? यादव की वोट के लिए आपको भाजपा में रखा गया है। यादव की वोट नहीं पाएंगे तो कौन सा आप भाजपा के नेता कहे जाएंगे? एक सांसद लड़के दिखाइए, ये कहिए कि विधानसभा भाग्य है, आरएसएस वाले हैं आपके। ये फीता काटने वाला नेता मंत्री जनपद जौनपुर के कहाँ है? कहाँ गए सांसद, विधायक, एमएलसी, 9 विधायक, एमएलसी, शिक्षा संघ एमएलसी, हम कह रहे हैं जो है स्नातक के एमएलसी हैं। आज ये बताइए जो है राज्यसभा सांसद हैं, कहाँ है फीता काटने वाले नेता जो गला काटने पे चुप बैठे हैं? ये सोचने और विचारने की जरूरत है। एक बात और, जौनपुर के मसीहा कहे जाते हैं धनंजय सिंह जी, क्या वो उस पीड़ित परिवार से अभी तक मिले? देखिए अभी तक जो जानकारी है कि अभी तक नहीं मिले हैं जो, और उनको आना चाहिए। और श्रीमती श्रीकला धनंजय जी जो है यहाँ की जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको भी आना चाहिए। मैं तो इन सभी सांसद, विधायक, एमएलसी के साथ साथ मैं उन लोगों को भी आह्वान करता हूं कि इस मुहिम में आप आइए। वो धनंजय सिंह का नाम आया है, तो मैं धनंजय भैया से आग्रह करता हूं कि आपका नाम अब जनपद में आ चुका है। आप अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो मेजर सिंह अन्ना आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि उस परिवार में जाएं, ताइक्वांडो खिलाड़ी के, और उसका सर, उसका जो फोटो है दिल से लगाएं, सीने से लगा करके जो भी आर्थिक सहायता हो और आपसे जो भी हो सकता हो वो मदद करें। धन्यवाद। ये थे अन्ना जी, जिनका कहना था पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी। चल रहा है 16 वर्षीय अनुराग यादव की निर्मम हत्या तलवार से काट कर दी गई, और उसके 13 दिन के बाद भी उस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। हालांकि जिला प्रशासन ने आज नोटिस चस्पा की है, लेकिन इस मामले को लेकर समाजसेवी जज सिंह अन्ना जी अमर अनशन पर पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं, और किसान नेता अजीत सिंह जी भी हैं। हम बात करेंगे कि क्या मांगे हैं आप लोगों की कि धरने पर अमर अनशन बैठे हुए? अजीत भैया पहले हम बता, हमको धरने पे नहीं बैठने दिया गया। डीएम के द्वारा कहा गया कि फिर आप कौन होते हैं, ये नेतागिरी करने वाले, और आप उसका परिवार आए बैठे, आप कौन होते हैं? लेकिन मैं जबरी बैठा, मैंने कहा ये जनसभागार में ज्ञापन दे रहा हूँ, मैं असंतुष्ट, और संतुष्ट का यहाँ उत्तर मिलता है, मैं असंतुष्ट हूँ आपकी बातों से, इसलिए मैं नहीं करना। पवन यादव आए, कहे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उठो 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 जल्दी उठो, और हम आप जो है वो कर लिए, हम दे रहे हैं सब। हमने कहा क्या दे रहे हैं? कहे आवास दे रहा हूँ, शौचालय दे रहा हूँ, नल दे रहा हूँ। अरे भैया उसका इकलौता लड़का मर गया अजीत भैया, तो ये आवास क्या करेगा? वो उसको आवास खुद ही दान में दे रहा है, ले ले। अब अजीत भैया से बात करें। नहीं अन्ना जी, आपने एक बात कही, जैसे परिवार का होनहार था जो ताइक्वांडो में खिलाड़ी था, उसके बाद उसकी बहनें भी अच्छी खिलाड़ी हैं, उनको जो यहाँ के राज्य मंत्री है उनसे क्या मांग? हम राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। समझे कि नहीं समझे? इस्तीफा दो। हमने ताली पीटा पहले, जाके उत्तर प्रदेश में पीटा कि तुम मंत्री बने हो, और मंत्री बन करके हमारे जिले का गला काट रहे हो। जब जिले का में ईरानी आग जैसी तलवारें हो गई हैं, तलवारें चल गई, और आप जाके आराम से 14वें दिन हम लोग हल्ला मचाए हैं, तब जाके आप गए हैं। इसलिए इस्तीफा दे दो। क्या फायदा मंत्रालय से? यादव की वोट के लिए आपको भाजपा में रखा गया है। यादव की वोट नहीं पाएंगे तो कौन सा आप भाजपा के नेता कहे जाएंगे? एक सांसद लड़के दिखाइए, ये कहिए कि विधानसभा भाग्य है, आरएसएस वाले हैं, आपके साथ जिता देते हैं। इस प्रकरण में हम आपका इस्तीफा मांगते हैं। अजीत भैया पोजीशन देख के गए हैं, वहाँ कितने लोग आए, क्या क्या कह के गए हैं, पूरा विस्तार इनसे लीजिए। क्या विस्तार है जी बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी बातों को जो अभी सुना हूँ, इन्होंने बोला है कि अधिकारी ने बोला है कि आप धरना क्यों दे रहे हो जब उनके घर के लोग नहीं आए, ऐसा बात था? हाँ जी। आप ये बताइए, कल सरकार बोले कि मैं गायों के लिए मंत्रालय खोलूंगा, तो कल अगर मान लो गाय मंत्रालय नहीं खुला तो उस पर धरना देने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए लोकतंत्र में, क्या गाय आएगा धरना देने के लिए, कि सांड आएगा, या इंसान ही जाएगा? जिसके अंदर इंसानियत होगा वो आवाज उठाएगा। क्योंकि ये लड़ाई जिस हिसाब से निर्मम हत्या हुआ, देखो जौनपुर में बहुत जगह मर्डर हुआ है, लेकिन ये जो हत्या हुआ है, निर्मम हत्या जिस हिसाब से गला काट कर हुआ है, तो एक इंसान को ही पीड़ा हो सकता है। तो जो इंसान को पीड़ा होगा वो अपनी आवाज उठाएगा, और अपनी उठाने के लिए अपना धरना स्थल शांति रूप से कर सकता है। तो जो अधिकारी बोले हैं आपसे, वो बिल्कुल ये बात को याद रखें, बात उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भैया जिसको दर्द होगा वो धरना करेगा। जो है गाय मंत्रालय के नहीं खुलने पे कोई गाय और सांड धरना करने नहीं आएगा।
और रही बात अनुराग यादव जी का, खिलाड़ी अनुराग यादव हम के नाम से हम लोग इसलिए कहे भाई खिलाड़ी थे, देश का आज ये मेडल लेकर आते बाहर से, अगर बाहर से लेकर आते यही नेता उनके पास जाते, वो चाहे चुनाव चलता है चाहे आचार संहिता होता है, सबसे पहले जाते और ये ढिढोरा पीटते कि हमारे जिले का है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे घर का है। लेकिन आज जिसका गला काट गया, ये फीता काटने वाले लोग दिख नहीं रहे। ये फीता काटने वाला नेता मंत्री जनपद जौनपुर के कहाँ है? कहाँ गए सांसद, विधायक, एमएलसी, 9 विधायक, एमएलसी, शिक्षा संघ एमएलसी, हम कह रहे हैं जो है स्नातक के एमएलसी हैं, आज ये बताइए जो है राज्यसभा सांसद हैं, कहाँ है फीता काटने वाले नेता जो गला काटने पे चुप बैठे हैं? ये सोचने और विचारने की जरूरत है। एक बात और चर्चा है कि जौनपुर के मसीहा कहे जाते हैं धनंजय सिंह जी, क्या वो उस पीड़ित परिवार से अभी तक मिले? देखिए अभी तक जो जानकारी है कि अभी तक नहीं मिले हैं जो, और उनको आना चाहिए। और श्रीमती श्रीकला धनंजय जी जो है यहाँ की जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको भी आना चाहिए। मैं तो इन सभी सांसद, विधायक, एमएलसी के साथ साथ मैं उन लोगों को भी आह्वान करता हूं कि इस मुहिम में आप आइए, क्योंकि कहावत बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, अगर आपके पड़ोसी को पर अत्याचार हो रहा है और आप अगर चुपचाप बैठे हैं तो अगला नंबर आपका है। ये सांसद, विधायक के साथ साथ मैं गांव के भी नेतृत्व को बुलाता हूं, जो लोग केवल चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग का फॉर्म भरते हैं और चुनाव में कर्मठ, जुझारू और ईमानदार लिख के करनी और अलावा और अनाज उतारता किसान पे जो है वोट मांगते हैं, तो वो लोग भी नहीं दिखते हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि खिलाड़ी अनुराग यादव के परिवार में और उसके सम्मान में कम से कम जो है ये सारी हमारे जो युवा पीढ़ी, ग्राम सभा के जो नेतृत्व है, ये सारे लोग आए, और जो लोग चुनाव हार गए हैं वो लोग भी आए, क्योंकि एक ग्राम प्रधान का पद होता है, 6-6 लोग जाते हैं, 8-8 लोग जाके फॉर्म भरते हैं, और सभी लोग निर्वाचन आयोग में भर के यही देते हैं कि हम समाज की सेवा करने जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो 1700-2000 के आसपास ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी 21-2200 है, 21 हमारा ब्लॉक है जनपद जौनपुर का, छोटा जनपद जौनपुर नहीं है। ये सारे लोग निकल के आए और खिलाड़ी अनुराग यादव के न्याय के लिए अन्ना जी का साथ दें, इस धरने को सफल बनाएं, इनकी मांग को पूरा कराएं, और 24 घंटे में अगर खेल मंत्री जी कार्य नहीं करते हैं तो सार्वजनिक तरीके से सभी लोग इनका इस्तीफा लें। जो है क्या अनुराग यादव होने के नाते लोग बड़े नेता नहीं जा रहे हैं? जो पार्टी के नेता है, जो सत्ता में है, वो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये वही लोग ऐसा सोच रहे हैं जो केवल जाति को बढ़ावा देते हैं। जितने लोग जाति को बढ़ावा नहीं देते हैं भैया, जितने लोग इंसानियत को, क्या मानवता से जातिवाद है इन लोगों के नजर में, इन लोगों के नजर में जो नहीं गए हैं, वरना जान लिया अगर इनके अंदर मानवता रहता ना, ये सब कुछ छोड़ के, आर्टी पार्टी सब छोड़ के मानवता के लिए जाते, अब परिवार की मांग को जो है पूरा कराते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप देखें क्या है 10 सूत्री मांग, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अन्ना जी का ये मांग है, हमारे तरफ से जो मांग था कि भैया कम से कम खेल मंत्री, खेल मंत्री जी जो है, आप बताइए क्या है मुख्य मांग जी, बता दीजिए। देखिए इन्होंने जो दिया है, अन्ना जी ने, हत्यारे को फांसी, 10 लोगों की हत्या की योजना बनाने वाले हत्यारे के परिजनों को आजीवन कारावास, दरोगा की नौकरी बर्खास्त किया जाए, शहीद भारतीय संविधान में जो अंतिम कठोर दंड है देने की मांग। ठीक है। अनुराग यादव के पिता और 5 बहनों को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से और जिला अधिकारी राहत कोष से देने की जनहित मांग कर रहे हैं। अनुराग यादव के पिता और अनुराग के 5 बहनों को सबको भय सता रहा है और हत्या की धमकी मिल रही है, सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेंस देने की कृपा की। मृतक अनुराग के अविवाहित दोनों बहनों को सरकारी नौकरी देने की मांग, जिससे अनुराग के पिता, माता और परिवार का खर्चा चल सके, क्योंकि पिता नौकरी छोड़कर परिवार की सुरक्षा के लिए घर में बैठ गया है। हत्यारों की यही मंशा है कि पिता घर में बैठ जाएगा तो भूखा उसका परिवार मर जाएगा। 5वां है, हत्यारे द्वारा जीएस बंजर नवीन बस्ती में अवैध कब्जा करके राजस्व विभाग के थाने को 35 वर्षों से घूस पटाई देकर गांव वालों को 10 लोगों की हत्या करने की हत्यारे की धमकी देकर बार बार रिवाल्वर निकालकर डरवाना, धमकाना, जबरदस्ती सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान को देखभाल करने के मकान पर बुलडोजर चलाया जाए, विवादी जमीन पर मुकदमा तत्काल निपटाया जाए। ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव के नाम से विवादित जमीन पर जहां सर कलम कर हत्या की गई है, अनुराग यादव की मूर्ति स्थापना की जाए और अनुराग यादव के नाम से खेलकूद मैदान भी गांव में बनाया जाए। ये सोचिए, इस मांग में हमारा यही बात है कि अन्ना जी अगर धरने बैठे हैं, खाए पिए नहीं है, भूखे प्यासे अगर इंसानियत के लड़ रहे हैं, हम लोग कोई हठी आदमी नहीं है, हम लोग किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और किसानों की लड़ाई जब भी हमारे पूर्वांचल में हुआ है, ये जान लीजिए हमारे यहाँ का पूर्वांचल का किसान सफेद बोरी देखता है तो समझ जाता है ये यूरिया है, पीला बोरी देखता है सोचता है ये डाई है, जो मिलता है वो लेता है।
हम करें 10 मांग में से कम अन्ना जी के पास बैठ के इसमें से जो उचित मांग है कम से कम अगर आप लोग वो पूरा करेंगे तो हम लोग आके अपने अन्ना जी को, बड़े भाई को समझा सकते हैं। लेकिन अगर इनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो बड़ा कष्ट है। आपने एक बात कही कि खेल मंत्री जनपद के हैं, उसके बाद भी कोई इस परिवार को सहायता नहीं मिली, इस पर क्या कहेंगे? मेरा यही है कि खेल मंत्री हैं, खेल मंत्री जी चाहें पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला सकते हैं, मिलाकर आर्थिक जो भी माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार को भैया कुछ न कुछ मदद उनकी बहनों की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष से मिल सकता है। दूसरा है खेल मंत्री जी हैं, उनको तो कोई तारीख नहीं लेना है, उनको कोई कोर्ट कचहरी का पेशी नहीं लेना है, कोई तारीख भुगतना नहीं है, तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने संवैधानिक क्षेत्र में यह अधिकार है कि खिलाड़ी अनुराग यादव का मूर्ति बनवा सके। क्योंकि भैया देखिए, देश में सैनिक जान लगा के अपनी जान देता है देश की रक्षा के लिए, उसी तरह सर खिलाड़ी भी न जाने कितना मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तब जाके वो मेडल लाता है। आज अगर उस खिलाड़ी का गला काट दिया जाए और जनपद जौनपुर का सारा नेतृत्व अगर चुपचाप बैठ जा रहा है तो भैया ये बड़ा समझ लो हमारा जिला कहां जा रहा है। इस जिले के अंदर डॉक्टर राम उग्र सिंह रहे, जो अपने जनपद के पहले जो है, जो अमेरिका गए पढ़ लिख कर, जिनको मौका मिला नेपाल का संविधान लिखने के लिए, उनके चाचा थे संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे हैं, जिनको भारत पाकिस्तान बंटवारे में उनको जो है चीफ अकाउंटेंट का पद दिया गया। सोचिए तो नाम किसका हो रहा था, जौनपुर का हो रहा था। आरडीजी थे सेनापुर के, एक कलेक्टर साहब जब विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है वहां मैकल मारा जी आए। आज सोचिए इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, बोली मैं दिल्ली में स्वागत करूंगा, विश्व बैंक का अध्यक्ष आ रहा है, वो बोले नहीं हम जनपद जौनपुर में जाएंगे। सोचिए महान सुनने के बाद जो है वहां कैसे कैसे लोग थे। आज वो उभरता हुआ सितारा अगर मेडल लेकर आता, सोचिए पूरा जनपद जौनपुर गौरवान्वित महसूस करता। लेकिन आज उसका गला काट दिया गया और ये फीता काटने वाले लोग ये सोचने और समझने की जरूरत है। पर जनपद जौनपुर के लोगों के, हमारे जनपद जौनपुर की लगभग आबादी 50-60 लाख है, ये सोचने की जरूरत है। ये फीता काटने वाले आज गला काटने पे चुप बैठे हुए हैं, तो पीड़ा तो होगी ही जो है। धन्यवाद। ये तो अजीत सिंह जिनका कहना है कि जो फीता काटने वाले की लंबी फेहरिस्त है, इसके बावजूद भी गला काटने वाले के घर पर नहीं गए, न तो उनको कोई सांत्वना दी, न तो सरकार के द्वारा कोई बड़ी जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। अन्ना जी हैं, ये पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी 10 प्रमुख मांगे हैं, उस परिवार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस परिवार को सुरक्षा दी जाए, उस परिवार का जो लोग बहनें हैं जो शादीशुदा नहीं है उनको नौकरी दी जाए। इस तरह की तमाम मांगे हैं जो ये अन्ना हजारे और अजीत मांग कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? वो धनंजय सिंह का नाम आया है, तो मैं धनंजय भैया से आग्रह करता हूँ कि आपका नाम अब जनपद में आ चुका है, आप अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो मेजर सिंह अन्ना आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि उस परिवार में जाएं, ताइक्वांडो खिलाड़ी के और उसका सर, उसका जो फोटो है दिल से लगाए, सीने से लगा करके जो भी आर्थिक सहायता हो और आपसे जो भी हो सकता हो वो मदद करें। धन्यवाद। ये थे अन्ना जी जिनका कहना था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी अगर इनकी आवाज सुन रहे हो तो उनकी पीड़ा सुने, उस परिवार तक पहुंचे हैं और उस बच्चे का जिसका सर कलम हुआ अनुराग यादव की तस्वीर को अपने सीने से लगाएं और आर्थिक मदद करें। वीडियो जर्नलिस्ट राजन के साथ मैं दीपक सिंह, यूपी टॉक न्यूज जौनपुर।